पाइनक्रेस्ट उत्तर भारत के विशाल हिमालय के बीच बसा एक शहर। यह शहर अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। अपनी लुभावनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला पाइनक्रेस्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। यहाँ के पाइन के जंगल और पहाड़ों की छटा देखते ही बनती है। घने देवदार के जंगल धुंध में डूबे हुए शहर की सीमा बनाते थे। इन जंगलों में एक रहस्यमय आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। धुंध में लिपटे ये जंगल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते थे। उनमें एक रहस्यमय आकर्षण था जो साहसी लोगों को आकर्षित करता था और डरपोक लोगों को बेचैन करता था। यहाँ के जंगलों में कई अनसुलझे रहस्य और कहानियां छुपी हुई थी जो हर किसी को रोमांचित कर देती थी। किंवदंतियां उनकी गहराई में होने वाली अजीब घटनाओं की बात करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। इन कहानियों में एक अजीब सी सच्चाई और रहस्य छुपा हुआ था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता था। एक चेहरे रहित लड़के की कहानियां, एक भूतिया उपस्थिति जो जंगल में भटकती थी। यह कहानियां सुनने में जितनी अजीब लगती थीं, उतनी ही रोमांचक भी थीं। पाइनक्रेस्ट का हर कोना, हर जंगल, हर पेड़ एक नई कहानी कहता था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। एड्रियन होल्ट, शहर का नया इतिहास शिक्षक, एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अतीत की कहानियों और रहस्यों में गहरी रुचि रखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके जिज्ञासु स्वभाव को दर्शाती थी। पाइनक्रेस्ट के रहस्यमय आकर्षण से मोहित हो गया था। यह एक छोटा सा शहर था जो अपने धुंधले गलियों और पुराने घरों के लिए जाना जाता था। उसका आना शहर पर छाए एक बेचैन करने वाले सन्नाटे के साथ हुआ। जब वह पहली बार पाइनक्रेस्ट पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। शहरवासी जो आमतौर पर गर्मजोशी से स्वागत करते थे, अब पीछे हटते दिखे। उनके चेहरों पर एक साझा डर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजाने खतरे से सावधान हो गए हों। एड्रियन ने महसूस किया कि शहर के लोग कुछ छिपा रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने शहर के हर कोने को खंगालना शुरू किया। हर गली, हर पुरानी इमारत, हर छिपी हुई जगह। उसे ऐसा लगता था जैसे हर जगह कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। वह विशेष रूप से चेहरे रहित लड़के की कहानी में दिलचस्पी रखता था। एक ऐसी कहानी जिसने सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा दी थी। यह कहानी शहर के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय किस्सों में से एक थी। कहा जाता था कि वह लड़का रात के अंधेरे में दिखाई देता था और जिसने भी उसे देखा वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। एड्रियन ने इस कहानी की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने पुराने दस्तावेजों और किताबों को खंगालना शुरू किया और धीरे धीरे उसे इस रहस्य की परतें खुलने लगी। एड्रियन को पता चला कि यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सच्चाई छिपी हुई थी। उसने पाया कि इस लड़के का अस्तित्व वास्तव में था और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसे हमेशा के लिए बदल गया था। एड्रियन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। उसने अपने शोध को और गहरा किया और धीरे धीरे उसे इस कहानी के और भी कई पहलू पता चले। एड्रियन का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और समझ का इस्तेमाल करना होगा। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर एड्रियन एक शाम जंगल में चला गया। वह हमेशा से इस जंगल के बारे में सुनी गई कहानियों से मोहित था। लोग कहते थे कि यहां कुछ रहस्यमयी है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। एड्रियन ने अपने कदमों को धीमा किया, हर आवाज को ध्यान से सुनते हुए। हवा पाइन और गीली मिट्टी की खुशबू से भर गई। हर सांस के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब जा रहा है। पाइन की सुइयों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे वे किसी गुप्त संदेश को छुपा रही हों। सूरज घने छत्र के माध्यम से एक धुंधला गोला, लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था। यह दृश्य अद्भुत था, लेकिन इसके पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। एड्रियन ने महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और पत्तों का समूह नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ प्राणी था। गिरे हुए पत्तों और उखड़ी हुई जड़ों से भरा जंगल का फर्श चेतावनियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और जड़ों की खड़खड़ाहट उसे और भी गहरे रहस्यों की ओर खींच रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे ये जड़ें और पत्ते उसे कुछ बताना चाह रहे हों। जैसे ही वह आगे बढ़ा,
शहर की आवाजें एक बेचैन करने वाले सन्नाटे में बदल गईं। एड्रियन पर बेचैनी छा गई। वह हर दिशा में देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। यह सन्नाटा उसे अंदर तक हिला रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। तभी उसने उसे देखा, एक युवा लड़के की एक झलक। उसका चेहरा एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ। एड्रियन ने अपनी आंखें मली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जो देख रहा था वह वास्तविक था। लड़के की आंखें चमक रही थीं, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही। एड्रियन ने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह लड़का धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया और एड्रियन के मन में अनगिनत सवाल छोड़ गया। वह जानता था कि इस जंगल में कुछ ऐसा था जिसे समझने के लिए उसे और गहराई में जाना होगा। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित एड्रियन ने शहर के सबसे बुजुर्ग निवासियों की तलाश की। रजत सिंह एक पुराने लकड़हारे और श्रीमती कपूर शहर की लाइब्रेरियन के बारे में कहा जाता था कि उनके पास पाइनक्रेस्ट के अतीत की कुंजी है। उन्होंने दशकों पहले जंगल में हुई एक दुखद घटना के बारे में बताया। एक युवा लड़का जो गायब हो गया था, उसका शरीर कभी नहीं मिला। उनका मानना था कि उसकी आत्मा खोई हुई और खोजती हुई जंगल में भटकती रही। चेहरे रहित लड़का लौटता है। मुलाकातें और अधिक बार होने लगी। चेहरे रहित लड़के की उपस्थिति अधिक स्पष्ट होती गई। एड्रियन उसे जंगल के किनारे पर देख लेता। उसका छोटा सा शरीर ढलती रोशनी के खिलाफ दिखाई देता। शहरवासी उनके डर से स्पष्ट रूप से जंगल से पूरी तरह से बचते थे। हालांकि एड्रियन को लड़के के लिए सहानुभूति की एक अजीब भावना महसूस हुई। उसका मानना था कि आत्मा दुष्ट नहीं थी, बल्कि फंसी हुई थी और सांत्वना की तलाश में थी। कहानियों में सच्चाई। जैसे ही एड्रियन ने पाइनक्रेस्ट के इतिहास में और गहराई से खोज की, उसे एक भूली हुई डायरी मिली। यह लापता लड़के के पिता की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध बोध और निराशा से ग्रस्त था। डायरी की प्रविष्टियों ने एक पिता के पछतावे की एक हृदय विदारक तस्वीर चित्रित की, जिससे पता चला कि लड़का एक तीखी बहस के बाद भाग गया था और जंगल में खो गया था। परछाइयों का सामना करना। इस नई जानकारी से लैस होकर एड्रियन जंगल में लौट आया। इस बार वह डरा नहीं था। उसने चेहरे रहित लड़के को पुकारा। उसकी आवाज खामोश पेड़ों से गूंजती रही। उसने लड़के के पिता, उसके गहरे पछतावे और दुख के बारे में बताया। जैसे ही उसने बात की, जंगल ने अपनी सांस रोक ली। परछाइयां पीछे हट गईं और फिर उसने उसे देखा। लड़का, उसके चेहरे पर अब अंधेरा नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। पाइनक्रेस्ट में एक नई सुबह। समझ के उस पल में एड्रियन को सच्चाई का एहसास हुआ। चेहरे रहित लड़का कोई डरने वाली चीज नहीं थी, बल्कि शांति चाहने वाली एक खोई हुई आत्मा थी। एड्रियन लड़के की आत्मा को वापस शहर ले गया, उस जगह पर जहां उसने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। इस करुणा के कार्य को देखकर शहरवासियों ने अंततः अपने डर के असली स्वरूप को समझा। लड़के की आत्मा अंततः शांति से सुबह के सूरज के गर्म आलिंगन में गायब हो गई। एक आशावादी सन्नाटा। पाइनक्रेस्ट पर एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह डर का सन्नाटा नहीं था। यह शांति का, समझ का सन्नाटा था। जंगल अब डर की जगह नहीं, एक बार फिर सुंदरता और शांति का स्रोत था। और एड्रियन होल्ट, इतिहास के शिक्षक जिसने परछाइयों का सामना करने की हिम्मत की थी, ने खुद को हमेशा के लिए बदल चुके एक समुदाय की गर्मजोशी से घिरा पाया।